हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि क्लास 9th की अगर हम बात करते हैं साइंस के एग्ज़ाम की, तो वहाँ आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस होते हैं। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल से, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल्स करना काफ़ी ईजी होता है। उसके लिए आपको 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़ जो आपको आज की वीडियो में क्लियर होने वाली है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, जो आपको मदद करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी चीज़ मैथ्स की कुछ ट्रिक्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले की जो आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप क्लास 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं साइंस का, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई 15+ कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो आपको साइंस के एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई इन सभी फार्मूले के अंदर क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनका नाम क्या होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने लिखा हुआ देखा किसी फार्मूले में P, तो इस P को क्या बोलते हैं? क्या इसको पावर बोलते हैं, क्या इसको मोमेंटम बोलते हैं, क्या इसको प्रेशर बोलते हैं? तो फार्मूले वाइज, है ना, हर एक फार्मूले में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी उन सभी के हम नाम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में हम फोकस करेंगे कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की क्या ऐसा यूनिट है जो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा या मे बी आपने कहीं सुना भी जरूर होगा कि यूनिट अगर आप नहीं लिखते हैं ना, आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या होता है, आपको गिवन जो भी दिया होता है उसको लिखना होता है। नेक्स्ट फिर आपका स्टेप होता है फॉर्मूले को लिखने का, जो हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद आप वैल्यू पुट करते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप, जब आपका आंसर आ जाता है, मान लीजिए कि आपने फोर्स कैलकुलेट की है, एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स आपकी आ रही है 50, तो अगर आपने 50 लिखकर छोड़ दिया ना, आधा नंबर आपका कट जाएगा। और बात भी ठीक है भाई, फोर्स की यूनिट भी तो लिखनी चाहिए थी वहां पे आपको। तो फोर्स की जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, उसके बाद उसकी यूनिट लगी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम थर्ड पॉइंट्स में यूनिट को डिस्कस करेंगे, है ना, कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम फॉर्मूले में डिस्कस करने वाले हैं उन सब की क्या क्या पर्टिकुलर यूनिट्स होनी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक 15+ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर क्लास 9th साइंस। नंबर फर्स्ट, V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसको मोशन की इक्वेशन कहा जाता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन और T टाइम। नेक्स्ट, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और S क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, ठीक है। S क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो ये जितने भी हम अभी नाम सुन रहे हैं ना, इन सब की अपनी एक पर्टिकुलर यूनिट भी होती है। यूनिट को भी साथ साथ ले लेते हैं। V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कोई सी भी हो, चाहे इनिशियल वाली वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, यूनिट सेम रहती है, ठीक है। और यूनिट क्या होती है यहाँ पर, ऐसा यूनिट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों के लिए मीटर पर सेकेंड। कैसे लिखते हैं इसको, इस तरीके से, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, ऐसे भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। एस जब ऊपर की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं हम, ठीक है, इस तरह से मैंने नोट कर दिया यहां पर, आप ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी एक और ऑप्शन होता है, m/s की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है, ठीक। सेम ही चीजें हैं, A एक्सेलरेशन आ रहा है, U इनिशियल वेलोसिटी है, T क्या है यहाँ पर, टाइम। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है,
सेकेंड। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। अब s बचा है, इसको भी लिख लेते हैं। s किसके लिए आ रहा है यहां पर? डिस्टेंस के लिए। किसके लिए आ रहा है? डिस्टेंस के लिए, याद रखिएगा। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है उसको। क्लियर? अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर 4th फार्मूला। F इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास के लिए किलोग्राम। और a सेम है, वही एक्सेलरेशन जो हमने पहले भी लिख लिया है कि a इज इक्वल टू में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जो SI यूनिट है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है आपका अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है, पहली चीज़। दूसरी एक और ख़ास बात, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन दे दी जाती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उनका लेवल चेक करने के लिए। जबकि आपने पढ़ा सारा है, वो बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लाइन थोड़ा घुमावदार होती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लाइन से कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है और कोई वैल्यू आ रही है वहाँ पर, है ना, उस लाइन में, अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये वैल्यू जो है किसकी दी हुई है, तो आप यूनिट से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 50 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन जो सिंबल होगा ना, ये जो वर्ड आ रहा होगा, उसके जरिए आप पहचान सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। आपको पता चल जाएगा कि भाई न्यूटन तो किसकी ऐसा यूनिट होती है? फोर्स की। तो आप समझ जाएंगे ये तो फोर्स के बारे में बात आ रही है, ये जो वैल्यू है ये फोर्स है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो में स्टार्टिंग में चीज़ें समझ ली हैं, है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से कि कोई बस है, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट। लाइन्स आपको कुछ इस तरह से मिल सकती हैं लिखी हुई, क्वेश्चंस इस तरह के बहुत बार एग्जाम में भी आ चुके हैं। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and attain a velocity of 190 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 190 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो कोई बस है जो स्टार्ट हुई है रेस्ट से और उस बस ने अटेन कर लिया है वेलोसिटी को कितना? 190 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कितने समय में? सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो अब इस लाइन में से आपको क्या सेलेक्ट करना है कि यहां पर ये जो 190 मीटर पर सेकेंड बोला गया है ये क्या चीज है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और छोटा सा होमवर्क है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 4th फार्मूला आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 5, dp अपॉन dt। वैसे तो इसके ऊपर है ना एरो लगाया जाता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए, और फिलहाल बाकी 9th में इतना भी सही है। तो dp अपॉन dt रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटर्नल। ठीक है, इस पर भी एरो लगाया जाता है। एरो देखिए इस तरीके से। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है एक नेक्स्ट फार्मूला है। और तो क्या है ये? dp अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए अगर सिंपल यहाँ पर p इस तरह से लिखा जा रहा है और उससे पहले हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर? d अपॉन dt। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है? देखिए मैंने फोर्स एक्सटर्नल के। तो जितना ज़्यादा बाहर से फोर्स लगती है, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम में भी बदलाव आता है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में आने वाला बदलाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स एक्सटर्नल के। सही है, ये इसके लिए है। बाकी मोमेंटम के लिए अगर आप यूनिट की बात करते हैं ना, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहीं पर। नंबर 6, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए हम लिख चुके हैं यहाँ पर, और वेलोसिटी के लिए हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था यूनिट को। मोमेंटम के लिए लिख लेते हैं ना, तो मोमेंटम की जो अभी यूनिट लिखने वाले हैं वो दोनों चीज़ों में काम आ जाएगी। मोमेंटम का सिंबल P होता है। अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी के लिए कितना यूज़ किया था हमने? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड। इस तरीके से भी आप यूनिट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये हमने लिख लिया है क्या? नहीं, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। P क्या है यहाँ पर? प्रेशर। F क्या है यहाँ पर? फोर्स। A क्या है यहाँ पर? एरिया। अब एरिया के लिए जो आपको यूनिट याद रखनी होगी वो है मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी फोर्स के लिए आप लिख चुके हैं पहले न्यूटन, और प्रेशर के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर। प्रेशर के लिए ऐसा यूनिट क्या यूज करेंगे? फॉर्मूले से निकालिए, न्यूटन और नीचे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट्स याद रखेंगे तो आपकी दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। पहली चीज़, आपका आधा नंबर नहीं डिडक्ट होगा, है ना, जैसे कि स्टार्टिंग बोला था मैंने आपको। दूसरी खास बात, आप न्यूमेरिकल में कौन सी चीज़ क्या दी हुई है उसको समझने में भी बहुत मदद करने वाली है ये SI यूनिट आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू में मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ रीजनिंग को क्लियर करने में भी ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। डेंसिटी के लिए सिंबल्स क्या हमने लिया है? इस तरीके से तिरछा P होता है तो आपको थोड़ा सा बेंड करके बनाना है, ध्यान रखिएगा इसको। अब डेंसिटी के लिए यूनिट लिखनी है हमें, तो क्या लिखेंगे? मास के लिए किलोग्राम और वॉल्यूम LBH, है ना। वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? LBH मतलब मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। ठीक, ये सब यूनिट्स वाला केस है ना। क्लियर हो गई बात? मास के लिए तो किलोग्राम होता ही है। नेक्स्ट नंबर 9, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। G क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये G? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। और M1 क्या है? पहली बॉडी का मास। M2 क्या है? दूसरी बॉडी का मास। और R क्या है यहाँ पर? दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट, जिसका हमने मास M1 और M2 लिया हुआ है। G क्लियर हो गया आपको। F क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 10, टोटल मोमेंटम। पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? P सिंबल हमने पहले भी लिया था अभी फॉर्मूला 6 नंबर पे, P इज इक्वल टू mv। तो पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का जो मोमेंटम है उनको ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम निकल कर आता है। अब अगर आपको इस चीज़ में डाउट है कि मोमेंटम एक्चुअल में क्या है, तो बहुत ईजी है। अगर आपको इस पर नोट्स की नीड है, ठीक है, ये साइंस की किसी भी टॉपिक पर अगर आपको क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 किसी भी चैप्टर के नोट्स की नीड है, तो आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत आसानी से आप ऑनलाइन भी वहाँ पर रीड कर सकते हैं नोट्स को, अगर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि नहीं हमें डाउनलोड करना है, वहीं उसके पास आपको एक बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत आसानी से नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की नीड है, आप चाहते हैं कि भाई हम वीडियो के फॉर्मेट में समझना चाहते हैं चीज़ को, तो सिंपल है, उसके लिए भी दो ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी एक चूज़ कीजिएगा। यूट्यूब के सर्च बार में टॉपिक का नाम डालिए और आगे फिर बाय साइंस वर्ल्ड, ठीक है, तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है, आप हमारे चैनल के मेन पेज पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लास के अकॉर्डिंग सेक्शंस मिलेंगे, पर्टिकुलर क्लास को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है। और तो मोमेंटम क्या होता है बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इस पर अभी हमने हाल ही में एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, काफ़ी डिटेल में। क्लियर? कुछ भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 10 पर टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फार्मूला नंबर 11। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 11 पर। अब जो हम 11th नंबर पे एक फार्मूला लिखने वाले हैं
इस पर मैक्सिमम चांसेस हैं, 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लास 9 का जो साइंस का एग्जाम होगा उस पर न्यूमेरिकल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम इनिशियल, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम इनिशियल लेवल पर, नेक्स्ट इनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो बराबर रहता है किसके, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम जो होता है ना बिफोर कोलिजन वो बराबर रहता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। कोलिजन से पहले दो बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो बराबर रहता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, इसका बल्कि डेरिवेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक पर भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो जरूर मिलेगी। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है ना, इस पर न्यूमेरिकल तो आता ही है, मैक्सिमम चांसेस इसके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला। ठीक है, साथ में इस पर डेरिवेशन भी आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, और अगर आपको इस टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के डेरिवेशन में थोड़ा भी डाउट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक पर जो वीडियो बनी हुई है डेरिवेशन को लेकर, उसको जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। अगर आपने पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक को समझा हुआ है तो फिर भी आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ नई चीजें मालूम हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 का जो फॉर्मूला है ना, नंबर 12 पर जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। होता क्या है कि मान लेते हैं कि भाई आपके पास जैसे दो बॉडी हैं, जैसे कि पिस्टल को हम फर्स्ट बॉडी मान रहे हैं और जो बुलेट है उसको हम सेकंड बॉडी मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम इनिशियल, सेकंड बॉडी का मोमेंटम इनिशियल, तो शुरुआत में तो दोनों रुके हुए हैं ना, वहां थोड़े ना कोई मोशन हो रहा है, ना रिकॉइलिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन होती है, तो ये सारा सेट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब जीरो होने के बाद क्या होता है, ये बचता है, जीरो इज इक्वल टू में इतना। ठीक है, तो अब यहीं से एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है। अब वो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सेकेंड बॉडी मतलब कि बुलेट के लिए, फर्स्ट बॉडी पिस्टल के लिए, है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट बॉडी किसको माना है, पिस्टल को। तो पिस्टल की जो रिकॉइलिंग है उसको लेकर एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए m1 इज इक्वल टू में m2 v2 माइनस में। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करके लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे v1 कैलकुलेट करना होता है, तो m2 v2 डिवाइड बाय m1 नीचे आ जाएगा ना, डिवाइड बाय, तो v1 इज इक्वल टू में m2 v2 माइनस में चलेगा और m1 नीचे। अब इससे पता क्या चल रहा है, v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, और यही है फॉर्मूला रिकॉइल वेलोसिटी का, कि पिस्टल जो है आपकी वो कितना रिकॉइल कर रही है। रिकॉइलिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉइलिंग ज़्यादा होगी ना तो सामने वाले का तो पता नहीं, पर जो पिस्टल को यूज़ कर रहा है ना, या राइफल को यूज़ कर रहा है, उसके शोल्डर के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी बॉडी को हर्ट ज़रूर होगा। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी अगर आप चाहते हैं कम हो तो पिस्टल का मास थोड़ा सा सही लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा काफ़ी डिटेल में। और हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है, आपको सारे फार्मूले क्लियर हो रहे हैं, लग रहा है आपको कि हाँ भाई आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक विजिट नहीं किया था, और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, डेली साइंस के टॉपिक पर वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं, और वो भी क्वालिटी वीडियोज़ मिलती हैं। ठीक है, और कोशिश की जाती है टॉपिक को आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की। चलिए खैर, नेक्स्ट आते हैं नंबर 13 फॉर्मूले पर। यूनिट में यहाँ पर कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं यूनिट को, क्योंकि पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना उसमें हमने यूनिट लिखी थी राइट साइड में, तो वही सब चल रही हैं। m मतलब मास है, किलोग्राम आ जाएगा, v मतलब वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, पावर। पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम। अब P जो है यहाँ पर वो क्या है, पावर है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, और वर्क क्या है यहाँ पर, उसको W से दिखाया गया है, वर्क की यूनिट चलेगी जूल, और टाइम वो तो पता ही आपको पहले से
तो ये यूनिट्स आ गए इसकी। तो पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ एक 14th नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं हम, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए कमर्शियल यूनिट चलती है इसमें kWh, किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं इसको? किलोवाट आवर। तो अब आप समझ गए होंगे वैसे कि भाई किलोवाट चल रहा है ना, तो पावर के लिए आप इस फॉर्मूले के अंदर वाट यूज नहीं करेंगे, पावर के लिए वाट यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर? किलोवाट यूज करेंगे। और टाइम के लिए सेकंड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? आवर्स यूज करेंगे, है ना। तो यही एक फॉर्मूला है जिसमें आपको पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में लेना होता है। क्लियर? तो ये आपके पास 14th फार्मूले हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 15th फार्मूले पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आज के वीडियो में हम 15+ फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th के साइंस के एग्जाम में अगर आप सारे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं और फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी होता है, लेकिन समस्या ये आती है कि फार्मूले याद ही नहीं आते, समझ में नहीं आ पाता है कि भाई इस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि फार्मूले तो तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले मालूम होंगे। तो इसीलिए हमने ये वीडियो तैयार की है, जिससे कि आपको सारे फार्मूले एक ही वीडियो में क्लास 9 की साइंस के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, साथ में फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट के साथ। क्लियर? चलिए अब देखते हैं 15th नंबर पे कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है 9th के साइंस के एग्जाम के लिए। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। स्मॉल g क्या है? ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी की एक तरह की फोर्स होती है। और कैपिटल G क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल G की वैल्यू भी हालांकि फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वो आपको हमारे चैप्टर के नोट्स में मिल जाएगी, या आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाना होगा। ठीक है, तो खैर स्मॉल g ग्रेविटी, और ग्रेविटी के लिए यूनिट क्या लेंगे हम? भाई देखिए, ग्रेविटी के लिए नाम आपने शायद सुना भी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही चलता है। और जो कैपिटल G है, कैपिटल G का नाम क्या है यहाँ पर? क्योंकि ये तो सिंबल लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, के लिए आप यूनिट क्या लगाएंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, m मास है, सिंपल किलोग्राम में चलेगा, और r क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट आप सबको मालूम है, और वो क्या होती है? मीटर। ठीक है, तो ये 15th नंबर फार्मूला हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 16th पर, क्योंकि 15+ फार्मूले हमें आज की वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, और 16th नंबर पे जो फार्मूला है, हालांकि वो 10th का है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा सा क्वेश्चन वहाँ पर आ जाता है ना, उस फार्मूले पर बेस। और वो क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो I क्या है यहाँ पे? करंट है। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज है। T क्या है यहाँ पर? टाइम है। अब Q जो चार्ज होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए इसकी यूनिट क्या चलती है? एम्पियर। शॉर्ट में A लिख सकते हैं, या फिर AMP डॉट। ठीक है, तो आज की वीडियो का टारगेट हमारा पूरा हुआ। अब बाकी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आज की वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं क्लास 9 के साइंस के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, वो सारे पता चल सके। और बाकी आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि एक सही वीडियो सही लोकेशन तक पहुंच सके, और वो भी समय से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक और ख़ास बात, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो की नीड है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उस वीडियो को तैयार करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। साइंस वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।